प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। देव प्रबोधिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देव प्रबोधिनी एकादशी भगवान विष्णु जिस समय देव शयनी एकादशी आती है तो क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करने चले जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का जो भार है वह भगवान शिव के कंधों पे चला जाता है। भगवान शिव 4 महीने सृष्टि का संचालन करते हैं और इसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागृत होते हैं, जिसको हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। और इसी दिन से सनातन धर्म के अनुयायी समस्त मांगलिक कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो पंचांगकर्ता स्मार्त और वैष्णव के बारे में पंचांग में लिखते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी स्मार्त मत से 14 नवंबर रविवार के दिन किया जाएगा। उसी दिन देवोत्थान देव प्रबोधोत्सव मनाया जाएगा। परंपरागत तुलसी विवाह उसी दिन संपन्न किया जा सकता है क्योंकि परंपराएं अकाट्य मानी जाती है। निम्बार्क, वल्लभ और वैष्णव मत को मानने वाले सभी महानुभाव, जिनमें साधु, सन्यासी, योगी, तपस्वी, महात्मा, विरक्त और सदगृहस्थ, ऐसे गृहस्थ जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ली है, जो कंठी धारण करते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के भक्त हैं, वह जो है 15 नवंबर 2021 सोमवार को ही देव उठनी एकादशी का उपवास करेंगे। प्रिय दर्शकों, कार्तिक शुक्ल पक्ष में सुदी दशमी तिथि जो है 57 घड़ी और 37 पल तक विद्यमान रहने के कारण त्रय संप्रदाय तीनों वैष्णव, वल्लभ और निम्बार्क मतेन प्रबोधिनी 11 विद्ध मानी जाएगी। दशमी विद्या एकादशी में व्रत करना सर्वानुमतेन वर्जित है। 10वीं तिथि में विद्ध यदि एकादशी है वह व्रत हम वैष्णव संप्रदाय नहीं करता है। एकादशी विद्या हो या शुद्धा, किंतु उसकी पारणा के लिए दूसरे दिन द्वादशी प्राप्त हो तब तो वह स्मार्तों के व्रतोपवास के योग्य होती है। सदगृहस्थियों को तो त्रयोदशी तिथि में पारण का निषेध है। स्मार्त जन द्वादशी में प्रातः काल 3 मुहूर्त तक की समयावधि में पारण अवश्य कर लें। तो मेरा जो मत है शास्त्र के अनुसार, पंचांगों के अनुसार, पंचांग के जो गणनाकार है, गणितज्ञ ज्योतिषी हैं, उनके अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी जो स्मार्त संप्रदाय वाले हैं वह 14 नवंबर को, और वैष्णव संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं वह जो है सभी 15 नवंबर को ही देव प्रबोधिनी एकादशी मानेंगे। वैष्णव संप्रदाय में हम सब गृहस्थ, सदगृहस्थ जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ली है, जिन्होंने गुरु से गुरु मंत्र लिया है, भगवान विष्णु के अनुयायी हैं, वह सब ही 15 नवंबर सोमवार को ही देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करेंगे। प्रिय बंधुओं, मैं आपको पूजन की विधि और बतलाए देता हूं। देव प्रबोधिनी एकादशी जो है का पूजन कैसे हम करें। पूजन के लिए आपको, यदि आपके घर में आंगन है या आप कहीं कहीं बाहर जो है अपने घर के आगे जो मैदान होता है उसमें पूरे मोहल्ले के और सभी लोग आकर के और गौ माता के गोबर से लीप करके और वहाँ चौक पूर करके और देवों का के चित्र बना करके और रंगोली सजा करके एक लकड़ी का पटा रखते हैं और उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाते हैं। भगवान लड्डू गोपाल को वहाँ विराजमान करते हैं और वहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु की मूर्ति लगाते हैं। वहाँ आप यदि उपलब्ध है तो पूजन सामग्री में आप गन्ना और जो है ज्वार है और जो है बेर है और चने की जो चना है थोड़ा, और बैंगन है, मूली है, सिंगाड़े हैं इत्यादि बहुत सारा नए जो सब्जी और नया अनाज
हम वहाँ जो है पूजन करते हैं, उसको ही हम अन्नकूट कहते हैं। क्योंकि कुछ हमारे जो सनातन धर्म में जो अनाज और जो कुछ सब्जियाँ, कुछ फल ऐसे बताए गए हैं जिनके बीज जो है जब हम उनको ग्रहण करते हैं तो वह हमारे पेट में रहते हैं, और यदि हमारी इस समय मृत्यु होती है तो हम नरकगामी होते हैं। इसलिए हम जैसे बैंगन इत्यादि देव नहीं उठे तब तक हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं, और देव उठनी एकादशी पर से ही ये सब प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे सनातन धर्म के जितने भी व्रत, तीज, त्योहार, उपवास हैं, सभी का कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार अवश्य रहता है। यह जो नई फसल आती है, नया अनाज आ गया, नए फल आ गए हैं, उनका हम पूजन करते हैं, वह हमारे शरीर का पोषण करते हैं, और भगवान का हम इन सब से भोग लगा करके और गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करते हैं। उस दिन 11 दीपक जलाना चाहिए और एक चौमुख दीपक भी जलाना चाहिए। यह दीपक फिर हम जगह जगह भगवान जहाँ भी देवता हैं या वरुण देव है, जलाशय है, सब जगह इन दीपकों को रखना चाहिए, और भगवान से कामना करना चाहिए कि जो है जो कुंवारे जन हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, बहनें और भाइयों की, उन सब की अब विवाह, क्योंकि विवाह मंगलाचार देव उठनी एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं इसकी, उठो देव, बैठो देव, फावड़ी चटकाव देव, हर बोलो, ये हर बोले, यानी जो जिनकी शादियां नहीं हुई है उनकी शादियां होए। और बोर भाजी आंवला, उठो देव सांवला, भगवान विष्णु को जागृत करते हैं। इस प्रकार से लोग जय जयकारा लगाते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमनं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। समस्त लोकों के नाथ, आप योग निद्रा से जागृत होइए। देव उत्तिष्ठः उत्तिष्ठः उत्तिष्ठः, इस प्रकार भगवान विष्णु को जागृत करके फिर भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए। आरती के पश्चात जो है उन जो सामग्री है, मिठाई इत्यादि का भगवान को भोग लगाएं और सब में वितरण करें। इस प्रकार से देव प्रबोधिनी एकादशी करें। प्रिय दर्शकों, यदि आपके पास मेरे द्वारा बतलाई गई पूजन सामग्री आपको नहीं मिल पाए या इतनी व्यवस्था नहीं हो पाए, आंगन भी नहीं है, जगह भी नहीं है, तो आप जहां अपने भगवान घर में जहां देवताओं की हम पूजन करते हैं, वहां ही एक लक्ष्मी नारायण की फोटो लगाएं, भगवान विष्णु की, या लड्डू गोपाल भगवान कृष्ण की फोटो लगाएं और उनकी गंध अक्षत से पूजन करें, मिठाई का भोग लगाएं, दीपक लगाएं और आरती करें, और भगवान से प्रार्थना करें, हे देव उत्तिष्ठः उत्तिष्ठः उत्तिष्ठः। इस प्रकार से देव उठनी एकादशी जो है, हम सभी इस पर्व को मना सकते हैं।